नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पलाश प्रिया। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। एक गंभीर सड़क दुर्घटना में एक अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने आधे घंटे तक चक्का जाम कर दिया, जिसके कारण 2.5 घंटे तक ट्रैफिक बाधित रहा। वही घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसमें तहसीलदार, सीएमपी कोतवाली, टीआई और पुलिस बल शामिल थे। इसी के साथ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि दुर्घटना के कारण क्षेत्र में लगातार सड़क सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो रही है। वहीं ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा देने और सरकारी नौकरी देने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने सड़क पर ब्रेकर और स्ट्रीट लाइट लगाने की भी मांग की, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो। ग्राम बोरी चौकी चिखली आज अभी करीब 8:30-9 के बीच में ग्राम बोरी चौकी चिखली में एक दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 2 व्यक्तियों को चोट लगी थी, जिन्हें 112 या हमारे चिखली स्टाफ की मदद से हम पिंडी अस्पताल ले गए, जिसमें एक बेदराम देवांगन 50 साल लगभग, इनकी मृत्यु हो गई है और एक श्रीवास है, इनका चोट है लेकिन स्थिति प्रकृति से बाहर। जब हमने पता साझी की तो एक अज्ञात वाहन जिसका स्कॉर्पियो के रूप में हमें पता चला है, उसे हमने पकड़ लिया है और आगे बताने की कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों की मांग थी कि इन्हें कुछ मुआवजा दे, तो हमने शासन के जो नियम कानून है उनसे अवगत कराया है और तत्काल जो सहायता राशि होती है 25,000 रुपये, उसे माननीय तहसीलदार महोदय जी के द्वारा यहाँ दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कांकेर और धमतरी जिले में सीमावर्ती इलाके में हाथियों के झुंड ने हलचल मचा दी है। बीती रात धमतरी जिले में जैतपुरी और कांकेर जिले के दुधावा इलाके में हाथियों का दल घुस आया। वहीं इन हाथियों ने पिछले 2 रातों से इलाके में विचरण किया और स्थानीय फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये हाथियों का झुंड सीता नदी अभयारण्य क्षेत्र से आया है, जो दोनों जिलों के वन क्षेत्र से सटा हुआ है। वही हाथियों की गतिविधियों को लेकर दोनों जिलों के वनकर्मी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इसे लेकर वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हाथियों के झुंड को नियंत्रित करने के लिए पगचिन्हों और उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कांग्रेस के बयानों पर चुटकी ली और कहा कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। उन्होंने कहा कि रायपुर दक्षिण सीट पर भाजपा की जीत तय है। कांग्रेस के सारे दावे खोखले हैं और बीजेपी प्रचंड मतों से जीत दर्ज करेगी। प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन है, जहां एक और कांग्रेस भी निकाल रही है रैली, आप लोग भी निकाल रहे हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव 13 नवंबर को मतदान होना है। आज प्रचार का जोर शोर होगा। आज पार्टी रोड शो करने वाली है और निश्चित रूप से रायपुर दक्षिण चुनाव का प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। रायपुर दक्षिण में बृजमोहन अग्रवाल जी को, भारतीय जनता पार्टी को लगातार पिछले 8 चुनावों से रायपुर दक्षिण की जनता आशीर्वाद देते रही है और इस डेट हो गया चुनाव प्रचार प्रसार का। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की धान खरीदी नीति 2024-25 के खिलाफ महासमुंद जिले के 133 धान समिति प्रबंधकों ने इस्तीफा देने की पेशकश की है। उनका कहना है कि सरकार के 72 घंटे के भीतर धान उठाव नियम को समाप्त करने से समितियों को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि धान को खरीदने से नुकसान होता है और कमी की स्थिति में समिति को हर्जाना उठाना पड़ता है। वही प्रबंधकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि वे समितियों का संचालन करेंगे, लेकिन अब प्रबंधन का कार्य नहीं करेंगे।
बहुत सारी समस्या है। पहले तो धान 72 घंटे में उठाव होता था, उसके बाद भी धान नहीं उठा था। आज तो 31 मार्च से कर दिया उसको। अब सोचो कितना दिन बाद धान उठाएगा। जी बिल्कुल, इसमें जिला प्रशासन का भी सहयोग रहता है, लेकिन मेन तो हम ही लोग को झेलना पड़ता है। वहाँ जो स्थानीय कर्मचारी होते हैं वही लोग धान परिवहन तक झेलते हैं पूरा। जी, हम लोगों का तो हड़ताल चल ही रहा है और हम लोग आज पूरे महासमुंद जिले के सभी प्रभारी लोग धान खरीदी पद से प्रभारी पद से इस्तीफा देने आए हैं। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग धान खरीदी कार्य नहीं करेंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव 13 नवंबर को होने वाले हैं, जिसके प्रचार प्रसार के आखिरी दिन भाजपा के सभी बड़े नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी कड़ी में भाजपा ने रायपुर दक्षिण विधानसभा में रोड शो किया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, अरुण साव, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और भाजपा के प्रत्याशी सुनील सोनी समेत भाजपा के सभी दिग्गज नेता शामिल हुए। इस रोड शो को बड़े ही महत्वपूर्ण ढंग से देखा जा रहा है, क्योंकि दक्षिण विधानसभा भाजपा का गढ़ रहा है और इस बार बृजमोहन अग्रवाल की जगह सुनील सोनी को वहां विधायक का प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा के लिए लड़ाई बहुत बड़ी है, क्योंकि कांग्रेस ने युवा चेहरा उतारा है और भाजपा ने पहली बार बृजमोहन की जगह किसी और को दक्षिण विधानसभा की कमान दी है। देखना यह होगा कि आने वाले समय में जनता किसे अपना विधायक चुनेगी। बड़ा जन समर्थन मिला। कितने के लीड की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, आज हमारे प्रत्याशी श्री सुनील सोनी जी का जन आशीर्वाद यात्रा थी। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा थी और आप सब लोग भी साथ साथ हैं। पूरे शहर में किस तरह से उत्साह है लोगों में, मतदाताओं में, आप सब लोगों ने भी देखा है। पूरा जन सैलाब सड़कों पर उतर पड़ा है और रायपुर दक्षिण की जनता मतदाता जानती है कि सुनील सोनी ही जीतेंगे, तभी रायपुर दक्षिण का विकास होगा। डबल इंजन की सरकार है। रैली आपने की, लोगों का बड़ा जन समर्थन मिला। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।